नमस्कार दोस्तों। अब आपके अपना ही यूट्यूब चैनल एसके एग्जाम सेंटर में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, जो कि उस चैप्टर में हम उदाहरण सहित बताएंगे। तो उदाहरण एक क्या करा, उदाहरण एक करा है 4052 एवं 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व पहले करेंगे तो देखेंगे कि 4052 एवं 12570 576 में कौन बड़ा है। दोनों में कौन बड़ा है? दोनों में 12576 बड़ा है, जो कि आप देख रहे हैं। अब करेंगे 12576 को 4052 से हम यानी कि महत्तर निकालेंगे। तो देखिए 12576 और इधर 4052 निकालेंगे। तो 3 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12156 हो जाएगा। आप इसे गुना करके देख लीजिएगा, कितना आ जाएगा। उसके बाद घटाइए, घटाने पर इसका आ जाता है 420। ये स्टेप फर्स्ट हुआ। क्या हुआ? स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड देखिए। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड देखिए 4052 है, कितना से लगाएगा? 420 है, तो 9 में लगाएगा कितना होगा? 3780 हो जाएगा। 2 बच गया, 7 यहाँ पर 2 फिर और ये 0, 272, 420 है। फिर स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 में एक बार में लगाइएगा, ध्यान से जरूर देखिएगा। एक बार में लगाया कितना रहेगा? 272 में इसे घटाइए, 10 में से 2 गया 8, उसके बाद 11 में से 7 गया 4 और ये 1 बच गया। अब लगाएंगे फिर 272 को। स्टेप 4, स्टेप 4 देखिए। स्टेप 4 में कितना? 272 है, सॉरी यहाँ पर 2 होगा। 272 को एक बार में लगाएगा तो कितना होगा? 148 से, 148 से रहेगा। अब घटाइए, 12 में से 8 गया 4, फिर 6 में से 4 गया तो 2 1, 124 आ जाएगा। अब 148 लगाइए एक बार में, फिर 124 के, तो यहाँ कितना रहेगा? 4, ये स्टेप 5 होगा। 4 आ गया, फिर ये 2 और 0, फिर 124 लगाइए। यहाँ जरूर देखिएगा, 124 लगाएगा कितना आएगा? 24 बचे 120, 5 दाम लगाएगा 120 आएगा। यहाँ 4 बचेगा, दिखाई पड़ रहा है। उसके बगल में हम यहाँ लिख देते हैं स्टेप ये 6। अब स्टेप 6 देखिए। स्टेप 6 में, स्टेप 6 में यहाँ हो जाएगा कितना? 4 आएगा और ये 24 हो जाएगा। कितना दाम? 6 बार लग गया 24। अब पूरा पूरा लग गया, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इस सूत्र पर बैठाएंगे। सूत्र यही होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुसार। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ये दूसरा टाइप से देख लीजिएगा इस प्रकार। ये हम सूत्र लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। समझ रहे हैं? A बराबर क्या लिखेंगे? BQ प्लस R, और लिखेंगे कोमा 0 क्या होना चाहिए? बराबर, यानी कि बराबर R से बड़ा B नहीं होना चाहिए। समझ गए? मतलब 0 बराबर होना चाहिए R से, R बड़ा होना चाहिए 0 से, बराबर होना चाहिए, लेकिन R B से बड़ा नहीं होना चाहिए, B से छोटा। इसका मतलब ये B। तो देखिए पहले हम ये लिखेंगे। ये कितना दिया हुआ है? 12576। उसको हम B कितना है? B है 4052। तो Q कितना आ जाएगा? कितना से गुना किए थे? Q इसको मानेंगे 3 को, 3 से गुना किए थे। शेष कितना आया था? 420 मेरा शेष आया है। ध्यान से देखिएगा, 420 शेष आया है। और इसी प्रकार फिर क्या कीजिएगा? 452 को लिखिएगा, 4052 को बराबर 420 से कितना से गुना किए थे आप? 9 बार में 9 से, और शेष राशि 272 आ गया था। उसके बाद
वहाँ देखिए 272 आने के बाद फिर 420 में कितना से लगाए थे, 420 में 272 से लगा कितना दाम गुना किए थे एक बार में, तो कितना आया था 148। फिर 272 को 148 से कितना बार गुना किए थे एक बार, तो कितना आया 124। फिर 148 को कितना बार गुना किए थे, सॉरी 148 को 124 से एक बार गुना किए थे, 124 को एक बार गुना करने पर कितना आया था शेष 24 आया था। ठीक, उसके बाद देखिए हम 24 मिनट आया, हम फिर देखिए 124 को बराबर 24 से हम गुना कितना बार किए थे 5 बार। स्टेप 5 में देखिएगा 5 बार हम किए हुए हैं, अब प्लस कितना आया था 4 बच गया था। फिर देखिए अगला, फिर अब कितना आएगा 24 आ गया हम बराबर कितना से गुना 4 से कितना दाम आएगा, तो 4 से 6 बार में आया हम, शेष 0 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया है। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, HCF कितना आ गया मेरा, HCF 4 इसका बिल्कुल आंसर है, यानी कि हो गया। समझ गए इसी प्रकार। तो देखिए उदाहरण 2 हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। उदाहरण 2 का रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक कोई पूर्णांक है। तो देखिए इस प्रकार हम बताने जा रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, यानी कि पूर्ण संख्या कहेंगे, उसे हम धनात्मक पूर्णांक, यानी कि प्लस वाला जितना भी हुआ सब धनात्मक पूर्णांक हो गया। जैसे कि हम कुछ उदाहरण आपको देकर हम बता रहे हैं, इधर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इसी प्रकार होता है धनात्मक पूर्णांक का मतलब है। धनात्मक पूर्णांक इसे कहते हैं। हमें यहाँ क्या लिखा है, सम पूर्णांक, देख रहे हैं सम पूर्णांक लिखा है, तो हमें क्या कहते हैं धनात्मक सम पूर्णांक निकालना है। तो धनात्मक सम पूर्णांक देखिए क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक का मतलब होता है जैसे कि हुआ 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह डॉट डॉट, ये धनात्मक सम पूर्णांक हुआ। क्या हुआ, ये धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। अब हम धनात्मक विषम पूर्णांक निकालेंगे, निकाल के बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए धनात्मक क्या आ जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए यहाँ हो जाएगा कितना, जैसे विषम है तकने 1, 3, 5, 7, 9 इसी तरह हो जाएगा आपका धनात्मक विषम पूर्णांक। इस प्रकार आपका धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा और इस प्रकार आपका सम पूर्णांक हो जाएगा। इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक में दोनों आता है, सम विषम दोनों आता है। सम में आता है जिसे जोड़ा हो वो सम, जो जिसमें जानवे करते जो कागो हो, यानी कि जैसे 1, 3, 5 ये सब विषम पूर्णांक हुआ। तो हमें सम पूर्णांक का बताना। तो हल करेंगे, अब हल करेंगे तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका। हल करना हमें किस विधि से, यूक्लिड विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, प्रेमिका द्वारा सॉरी
प्रमेयिका होगा, प्रमेयिका, प्रमेयिका, प्रमेयिका हो जाएगा। उसके बाद ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है। क्या है यहाँ पर देखना है, ए तथा बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। ए बराबर बी क्यू, क्या जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा जीरो, क्या जाएगा, बराबर कोमा जीरो बराबर बी आर कोमा बी, इस प्रकार हो जाएगा। तो हमें बताना है, कह रहा है कि इसका b का मान कितना आएगा। b का मान हमें 2 दर्शाया गया है, यहाँ भी देखिए 2 दर्शाया गया है, दोनों जगह पर 2 ही दर्शाया गया है b का मान, तो हम इसे b मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर r का मान 2, यही ना आएगा। इसका मतलब a बराबर 2q प्लस r हो जाएगा। इसका मतलब 0 तो लेना है, क्या है, 0 हमें लेना है, पर 2 r से बड़ा हो गया, इसे हमें नहीं लेना, r से 2 वाले को नहीं लेना, इसे लेना है, 0 को लेना, लेकिन ये 2 को नहीं लेना, मतलब 0 और 1 लिया जाएगा। r का मान कितना लिया जाएगा, r का मान 0 और 1, 2 ना, 2 से कम, यहाँ करा बराबर, बराबर रहता तो 2 को भी लेते, अगर यहाँ पर बराबर रहता तब 2 को भी लेते, लेकिन बराबर नहीं है इसीलिए यहाँ 2 को नहीं लेंगे। अब हमें बताना है, तो सूत्र लिखेंगे, पहला बनाते हैं 0 वाला। तो देखिए r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो क्या करेंगे, a बराबर 2q होगा, 2q प्लस 0, कितना आ जाएगा, a बराबर 2q, इसका मतलब क्या हो गया, 2q 2 से भाज्य है, क्या है, 2q 2 से भाज्य है, इसीलिए यह सम पूर्णांक है, इसीलिए सम पूर्णांक है। ये कौन सा पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है। तो अब देखिए एक वाला हम लेकर चलते हैं, यानी कि दूसरा नंबर, तो ये पहला हो गया, अब हमें दूसरा जाना है। दूसरा नंबर क्या करा, 1, r बराबर 1 हो तो, 1 हो तो तब क्या कीजिएगा, r बराबर 1 हो तो तब क्या कीजिएगा, a बराबर 2q प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1 रहेगा, अतः यह 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए यह विषम पूर्णांक है। क्या है, इसीलिए यह विषम पूर्णांक है। तो हमें सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक निकल गया है। तो देखिए क्या लिखेंगे, अतः यह विषम पूर्णांक है, क्योंकि अगर यहाँ 0 अथवा 2 रहता तो सम पूर्णांक होता, 1 है इसलिए विषम पूर्णांक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ये
तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए Q और R इस प्रकार है। अद्वितीय पूर्ण संख्या, यानी कि अद्वितीय पूर्ण संख्या होगा यहाँ पर, अद्वितीय पूर्ण संख्या। क्या है अद्वितीय पूर्ण संख्या? Q और R, Q और R इस प्रकार है। Q और R इस प्रकार है। तो हम सूत्र लिखेंगे अब, A बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या लिखेंगे? A बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिया है, और लिखेंगे 0, क्या आ जाएगा? R से बड़ा आ जाएगा B, इस प्रकार। तो लिखना है Q का मान कितना रहेगा? 4 आ जाएगा। B का मान A बराबर लिखेंगे 4Q प्लस R, यहाँ कॉमा लिखेंगे 0, R बराबर B की जगह पर 4। तो R का मान कितना निकल कर आएगा? तो R का मान आ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या है? 0 तो लेना है, 1, 2, 3, यहाँ तक इसे हमें लेकर बनाना है। तो देख रहे हैं आप। तो हम फर्स्ट में पहले 0, सेकंड में 1, थर्ड में 2 और फोर्थ में 3 लेंगे। तो पहला नंबर क्या लेंगे? 0। R 0 हो तो, R 0 होगा तो क्या होगा? A बराबर 4Q प्लस 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? R 0 का मान लिया है, तब यह 2 से भाज्य है, इसीलिए क्या आ जाएगा? सम पूर्णांक, सम पूर्णांक होगा। अब इसी प्रकार दूसरा नंबर देखिए, R का मान 1 हो तो, R का मान क्या होगा? 1 हो तो A बराबर 4Q प्लस 1, क्या आ जाएगा? 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए क्या? विषम पूर्णांक है। इसीलिए यह विषम पूर्णांक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है? R के बाद 2 लेंगे, तो A बराबर 4Q प्लस 2, क्या हो जाएगा? यह 2 से भाज्य है, यह 2 से भाज्य है, इसीलिए यह सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। अब 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में कह रहा R बराबर 3, A बराबर 4Q प्लस 3, 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए यह विषम पूर्णांक है। क्या है? यह विषम पूर्णांक है, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। तो देखिए इस प्रकार बनकर आपका तैयार हो गया है। तो ज़रूर अच्छी तरह से आप बनाइएगा और एक भी कहीं मिस ना कीजिएगा। इसी प्रकार आपका चैप्टर भी बन जाएगा। तो हम चैप्टर भी बता रहे हैं। तो देखिए
किताब है जो कि एनसीईआरटी का जो देख रहे हैं इस प्रकार हम आपको बता रहे हैं। ये 4 नंबर एवं 5 नंबर, 4 और 5 इसी प्रकार आपका बन जाएगा। इसी प्रकार 4-5 नंबर बन जाएगा तो जरूर बनाइए। और 2 नंबर भी बन जाएगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 गो क्वेश्चन बनेगा। इसी प्रकार जरूर बनाइएगा। तो देखिए हम बताने आप लोगों को जा रहे हैं उदाहरण 4। क्या कह रहा है? उदाहरण 4। तो कह रहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह उनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरिये में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो इसका मतलब है यह बता रहा है कॉमन चीज। तो कॉमन चीज किस में आता है? तो एचसीएफ में आता है। क्या आता है? एचसीएफ यानी कि मौसम में कॉमन आता है। कहता है कॉमन करके बताने के लिए कि बराबर होना चाहिए। तो देखिए कैसे बताया। 420 काजू का है, कितना है? 420 एवं 130 बादाम है। ये काजू है, ये बादाम है। इस प्रकार हमें बताना है। तो बताते हैं। देखिए यह सिंपल सी बात है। ये दोनों में बड़ा कौन है? 420 130 में ये बड़ा है, इधर घुरा दिए। उसके बाद हमें बताना है, लगाना है स्टेप बाय स्टेप। 420 को 130 से दो बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बार में लगाएंगे तो 390। कितना हो जाएगा? स्टेप फर्स्ट। ये क्या है? स्टेप फर्स्ट। ये बच जाएगा 0, 12 में से हो गया 3, अब ये 130। स्टेप सेकेंड। ये कितना दाम लगा? 4 बार में 120, 10 बच गया। फिर लगेगा 3 दाम। स्टेप 3, स्टेप 3 यानी कि 3 दाम में 30। इस प्रकार मतलब हम बता दिए। अब यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम के अनुसार क्या करेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 बराबर यही होगा। देख रहे हैं आप। और हमें अब क्या करना है? 420 आया था, 420 बराबर 130 गुने 3 प्लस 30 यही आया था। फिर 130 स्टेप सेकंड में देखिए 30 गुने 4 प्लस 10 आया। फिर 30 में आया था 10 गुने 3 प्लस 0। तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया? 10, यानी कि 10, इसका 10 आंसर हो गया। कितना हो गया? 10 आंसर। 10 गो पैकेट बनाएगा तो सब अट जाएगा बराबर।